Hello, welcome to AK Biology. Today I will teach you about glycolysis. आज हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस टू वर्ड्स को लेके बनाया गया है, ग्रीक वर्ड। वो है ग्लाइकोस मीन्स सुगर, लाइसिस मीन्स splitting, sugar splitting reactions. It is also called as EMP pathway because this glycolysis pathway is discovered by G. Emden, O. Meyerhoff and J. Parnas in 1930. Glycolysis process क्या होता है? Glycolysis is the process of partial oxidation of glucose or similar hexose sugar into two molecules of pyruvic acid through a series of reactions. ग्लाइकोलाइसिस होता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होके वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है एंड इट इज ए 10 स्टेप प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो 10 स्टेप रिएक्शंस होते हैं एंड ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। जो सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं वहाँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस ये होता है, एक है प्रिपैरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। देन हम डिस्कस करेंगे प्रिपैरेटरी फेज के बारे में। प्रिपैरेटरी फेज क्या होता है ना? प्रिपैरेटरी फेज होता है एनर्जी स्पेंडिंग प्लस क्लीवेज फेज। प्रिपैरेटरी फेज में एनर्जी स्पेंड होता है और क्लीवेज भी होता है। प्रिपैरेटरी फेज के फास्ट रिएक्शन है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन। ग्लूकोज C6H12O6 is phosphorylated to glucose 6-phosphate by ATP in presence of enzyme hexokinase. हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंस में ग्लूकोज फॉस्फोराइलेट होता है ग्लूकोज 6-phosphate में और इसमें एटीपी यूज होता है एंड Mg2+ दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी यूज होता है। The reaction is glucose plus ATP that give rise to glucose 6-phosphate plus ATP in presence of hexokinase enzyme and magnesium. Then second process क्या होता है? Synthesis of fructose 6-phosphate. इसमें क्या होता है? Glucose 6-phosphate change to its isomer fructose 6-phosphate with the help of enzyme phosphohexose isomerase. ये जो सेकेंड प्रोसेस होता है ग्लूकोज 6-phosphate को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज 6-phosphate में। कौन सा एंजाइम? फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम। रिएक्शन इज ग्लूकोज 6-phosphate in presence of enzyme phosphohexo isomerase and magnesium Mg2+ that converted to fructose 6-phosphate. ये ग्लूकोज 6-phosphate एंड फ्रुक्टोज 6-phosphate ये दोनों का आइसोमर है। ग्लूकोज 6-phosphate का आइसोमर है फ्रुक्टोज 6-phosphate। देन थर्ड प्रोसेस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate. फ्रुक्टोज 6-phosphate इज फर्दर फॉस्फोराइलेटेड। ये जो फ्रुक्टोज 6-phosphate हमने पाया था प्रीवियस रिएक्शन में वो फर्दर फॉस्फोराइलेट होके by means of ATP in presence of enzyme phosphofructose kinase in presence of enzyme phosphofructose kinase and magnesium Mg2+ product is fructose 1,6-bis-phosphate. प्रोडक्ट को कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate में। रिएक्शन क्या है? fructose 6-phosphate plus ATP in presence of enzyme phosphofructokinase and magnesium that converted to fructose 1,6-bis-phosphate plus ADP. Then फोर्थ रिएक्शन है स्प्लिटिंग रिएक्शन। स्प्लिटिंग रिएक्शन में क्या होता है? फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate splits off enzymatically to form one molecule each of 3 carbon compound, glyceraldehyde 3-phosphate GAP and dihydroxyacetone 3-phosphate DHAP. ये जो स्प्लिटिंग रिएक्शन में फ्रुक्टोज 1,6-bis-phosphate स्प्लिट हो जाता है, एंजाइमेटिकली स्प्लिटिंग होता है
इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट ऑफ होके 3 कार्बन कंपाउंड दो 3 कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट and dihydroxyacetone 3-phosphate. Then the reaction is fructose 6-bisphosphate in presence of enzyme aldolase that converted to GAP, that is glyceraldehyde 3-phosphate, and DHAP, that is dihydroxyacetone 3-phosphate. Then isomerization of DHAP और dihydroxyacetone 3-phosphate, इसका isomerization होता है 5th स्टेप में. Then DHAP is isomerized to glyceraldehyde 3-phosphate with the help of enzyme triose phosphate isomerase. Triose phosphate isomerase एंजाइम के थ्रू ये जो DHAP होता है वो आइसोमराइज होके ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate में कन्वर्ट होता है. ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. देन हम डिस्कस किया था प्रिपरेटरी फेज के बारे में. और एक फेज होता है पे ऑफ फेज, which is also called as energy conserving phase. एनर्जी कंजर्व होता है इस फेज में, सो दैट इज कॉल्ड एज पे ऑफ फेज. इसका रिएक्शन फर्स्ट रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन. पे ऑफ फेज के फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन. In presence of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (GPD), the glyceraldehyde 3-phosphate is oxidized through the removal of hydrogen and addition of phosphate from inorganic source to form 1,3-bisphosphoglycerate. ये जो glyceraldehyde 3-phosphate होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है in presence of removal of हाइड्रोजन होके ग्लिसरल्डेहाइड 3-phosphate ऑक्सीडाइज होता है एंड हियर एडिशन ऑफ फॉस्फेट टेक्स प्लेस एंड दैट इज कन्वर्टेड टू 1,3-bisphosphoglycerate. Here NAD plus is the hydrogen acceptor and it produces NADH. हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके ये प्रोड्यूस करता है NADH. Reaction is GAP means glyceraldehyde 3-phosphate plus H3PO4 plus NAD plus that give rise to 1,3-bisphosphoglycerate plus NADH plus H plus in presence of enzyme glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase. इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं GPD. ये गया ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन. देन आया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फॉर्मेशन. वन ऑफ द 2-phosphate ऑफ बिसफॉस्फोग्लिसरेट. जो प्रीवियस रिएक्शन में बिसफॉस्फोग्लिसरेट था उसका जो 2 फॉस्फेट ग्रुप था दे लिंक्ड बाय हाई एनर्जी बॉन्ड. दे हाई एनर्जी बॉन्ड में लिंक होते हैं. इट कैन सिंथेसाइज एटीपी. ये जो फॉस्फेट होता है दे सिंथेसाइज एटीपी एंड फॉर्म 3-phosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate कन्वर्ट होता है 3-phosphoglycerate में. एंजाइम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंड मैग्नीशियम Mg2+. हियर नोट में लिखा है कि द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम मेटाबोलाइट्स इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ना? द डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ एटीपी सिंथेसिस डायरेक्टली फ्रॉम मेटाबोलाइट्स, ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. रिएक्शन इज 1,3-bisphosphoglycerate plus ADP in presence of enzyme phosphoglycerate kinase and magnesium converted to 3-phosphoglycerate plus ATP. And then isomerization reaction takes place. 3-phosphoglycerate changed to its isomer 2-phosphoglycerate by the enzyme phosphoglyceromutase. ये जो एंजाइम होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज वो कन्वर्ट करता है 3-phosphoglycerate को
2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमराइज होके 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ये रिएक्शन दिया गया है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम। देन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, 2 phosphoglycerate converted to phosphoenol pyruvate by the enzyme enolase। enolase enzyme यूज करके 2 phosphoglycerate कन्वर्ट होता है phosphoenol pyruvate में। A molecule of water is removed so that it is called dehydration reaction because a molecule of water is removed from this reaction and Mg2 plus or magnesium is required। 2 phosphoglycerate converted to phosphoenol pyruvate एंड यहाँ वाटर का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, सो इट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन in presence of enzyme enolase and magnesium। Then formation of pyruvate. During the formation of phosphoenol pyruvate, the phosphate radical picks up energy। ये जो फॉस्फोइनल पाइरुवेट फॉर्मेशन के टाइम पे फॉस्फेट रेडिकल जो होता है वो एनर्जी पिक करता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होके प्रोडक्शन ऑफ एटीपी होता है एंड एंजाइम होता है पाइरुवेट काइनेज एंजाइम व्हिच प्रोड्यूसेस पाइरुवेट फ्रॉम फॉस्फोइनल पाइरुवेट। ये जो पाइरुवेट काइनेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है पाइरुवेट फ्रॉम फॉस्फोइनल पाइरुवेट। द रिएक्शन इज phosphoenol pyruvate plus ADP in presence of enzyme pyruvate kinase and magnesium convert to pyruvate plus ATP। Here the net products of glycolysis। glycolysis के net products क्या होते हैं? Firstly, 2 molecules of ATP are consumed during the double phosphorylation of glucose to form फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये जो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होता है, जो रिएक्शन होता है वो डबल फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ पे 2 molecules ऑफ एटीपी कंज्यूम होता है, 2 molecules ऑफ एटीपी कंज्यूम होता है एंड देन इन रिटर्न 4 molecules ऑफ एटीपी प्रोड्यूस। 2 molecule कंज्यूम होने के बाद 4 molecules ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है बाई सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एंड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ कहाँ पे होता है? कन्वर्शन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट टू पाइरुवेट। ये दो रिएक्शन यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, यहाँ 4 molecules ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। फास्टली 2 molecules ऑफ एटीपी कंज्यूम हो गया है, ये जो डबल फॉस्फोराइलेशन हुआ, देन 4 molecules ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हुआ, then 2 molecules of NADH2 formed at the time of oxidation of glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3 bisphosphoglycerate। जो glyceraldehyde 3-phosphate to 1,3 bisphosphoglycerate जो कन्वर्ट होता है, यहाँ पे 2 molecules of NADH2 फॉर्म होता है। So each NADH equivalent to 3 ATP। So 2 molecules of NADH means 6 ATP और यहाँ 2 molecules of ATP कंज्यूम होके 4 molecules of ATP प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ जो कितना molecules of ATP रहा 4 minus 2, 2 molecules of ATP रहा, यहाँ 6 molecules of ATP है plus 2 molecule, total 8 molecules of ATP। So net ATP gained in the glycolysis reaction is 8 molecules of ATP। 8 molecules of ATP gain होता है glycolysis reaction में। So the net reaction is, glycolysis के net reaction क्या होता है?
glucose plus 2 NAD plus 2 ADP plus 2H3PO4 that give rise to 2 pyruvate plus 2 NADH plus 2H plus 2 ATP. ये जो रिएक्शन है टोटल ये नेट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस है. So that's all about glycolysis. So like, share and subscribe to our channel. If any doubt arises, then comment us. Thank you.